हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र के बारे में। कुछ ऐसे यौगिक जिनका रासायनिक सूत्र हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। वो आप चाहे क्लास 10 का एग्जाम हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, 2 से 3 मार्क्स का हर एक एग्जाम में आपसे सूत्र पूछा जाता है कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा। या रासायनिक सूत्र दे देगा तो आपसे पूछ लेगा कि इसका रासायनिक नाम क्या होगा या इसका साधारण नाम क्या होगा। तो इन सब चीज के बारे में हम लोग आज इसी वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र बता दूंगा जो आपको हमेशा क्या आएगा, काम आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा तो जरूर आपको समझ में आ जाएगा और लास्ट में वीडियो को क्यूज भी होगा। उस सारे क्वेश्चन को अगर आप वीडियो में देखे रहे होइएगा तभी आप आंसर दे पाइएगा। हमने कुछ यौगिक के नाम यहाँ पर लिख दिया है और इसका रासायनिक सूत्र को हम इस तरफ लिखेंगे और इसके साधारण नाम को भी जानेंगे। जैसे देखिए, जल जल का सूत्र क्या होता है? तो जल का सूत्र होता है H2O। H2O जल का सूत्र होता है जिसमें H हाइड्रोजन है, O4 ऑक्सीजन है। साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl। Na मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोरीन। इसी को कहते हैं सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। ये इसका साधारण नाम, व्यवसायिक नाम होगा। जैसे आप दुकानदार को जाइएगा, कहिएगा कि हमको क्या दीजिए, साधारण नमक दीजिए, तो वो दे देंगे। आप कहिएगा सोडियम क्लोराइड दीजिए तो उस सोडियम क्लोराइड बहुत कम समझेंगे, तो वो आपको नहीं दे पाएंगे। लेकिन साधारण नमक कहिएगा तो सीधा आपको निकाल करके दे देंगे। तो ये क्या हो गया, ये होता है रासायनिक नाम जो इस सूत्र का नाम लिखा जाता है, और ये होता है साधारण नाम जिसको व्यवसायिक नाम भी कहते हैं। ठीक है, अगला है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है। N2O होता है, इसी को कहते हैं लाफिंग गैस, लाफिंग गैस या गैस, या इसी को कहते हैं हास्य गैस, हास्य गैस यानी कि हंसाने वाली गैस का सूत्र क्या होता है? N2O होता है। नेक्स्ट है भारी जल। भारी जल का मतलब D2O, D2O होता है। ठीक है, अमोनिया, अमोनिया का सूत्र जो होता है NH3 होता है। क्या होता है? NH3 होता है। N से नाइट्रोजन, H से हाइड्रोजन है यहाँ पे। रसायनों का राजा, देखिए इसका बहुत नाम होता है। रसायनों का राजा कहे या अम्लों का राजा कहे या आपको हाइड्रोजन सल्फेट कहे, हाइड्रोजन सल्फेट कहे, सबका सूत्र होता है H2SO4। H से हाइड्रोजन, S से सल्फर, O से ऑक्सीजन। तो देखिए इसको हाइड्रोजन सल्फेट क्यों कहते हैं? H2 को हाइड्रोजन कहते हैं और SO4 को सल्फेट कहते हैं। तो इसका रासायनिक नाम ये हो गया अम्लों का राजा, रसायनों का राजा। एक और इसका नाम होता है, इसका एक और नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का भी सूत्र यही होता है। आप लोग कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा, लास्ट में टेस्ट भी होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2, C से कार्बन, O से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है मेथेन। मेथेन का क्या हो जाएगा? CH4। यह एक जहरीली गैस होती है। कहाँ से निकलती है? तो गाय भैंस जहाँ पे बांधते हैं उसके गोबर से निकलता है, या जो बाथरूम का सेफ्टी टैंक का जो पाइप ऊपर गया हुआ रहता है ना, उससे भी मेथेन गैस निकलता है। उसके बाद है लाल दवा। लाल दवा का सूत्र होता है KMNO4। अब कहिएगा इसका रासायनिक नाम क्या लिखेंगे? तो देखिए रासायनिक नाम लिखिएगा, K का क्या हो जाएगा? पोटेशियम, Mn का हो जाएगा मैग्नीज, ऑक्सीजन। तो ये हो जाएगा पोटेशियम पर मैग्नेट, इसको कहते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट को ही लाल दवा या KMNO4 ये इसका सूत्र होता है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए। चलिए अब इसके आगे हम लोग 10 नंबर से करते हैं।
अब हम लोग इसके आगे के यौगिक देख लेते हैं 10 नंबर से। 10 नंबर में है आपका सिंदूर। क्या है? सिंदूर। सिंदूर का सूत्र होता है HGS। क्या होता है? HGS। इसमें Hg का मतलब है पारा, S का मतलब है सल्फर। ठीक है। जिंक फॉस्फाइड, इसी को कहते हैं चूहा जहर। चूहा जहर, जिसका सूत्र होता है Zn3P2। Zn3P2 चूहा मारने का दवा है। अगला है चूना जल। चूना जल है तो इसमें आपका सूत्र हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस। अब देखते हैं संगमरमर। तो देखिए, संगमरमर कहिए या चौक कहिए, संगमरमर और चौक का सूत्र एक ही होता है, CaCO3 होता है। CaCO3 होता है। कली चूना, कली चूना का सूत्र होता है CaO। देखिए, कली चूना का सूत्र ये होता है, जब इसी में क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं तो चूना जल बन जाता है। चूना जल बन जाता है। इसी को एक और नाम होता है शुष्क बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना, क्योंकि चूना में पानी डाल देते हैं तो वो बुझा हुआ चूना हो जाता है। ये इसका सूत्र होता है। कली चूना जिसमें पानी नहीं डाला हुआ हो, कैल्शियम ऑक्साइड। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। इसी को सुंघा करके आदमी को कुछ देर के लिए मूर्छित या बेहोश किया जा सकता है। इसका केमिकल नाम देखिए तो हो जाएगा, 3 गो क्लोरीन है तो ट्राई क्लोरोमेथेन। ट्राई क्लोरोमेथेन क्या हो जाएगा? ट्राई क्लोरोमेथेन। चीनी का सूत्र C12H22O11। चीनी का सूत्र C12H22O11। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। देखिए, कार्बन भी 6 गो, हाइड्रोजन भी 6 गो मिल जाता है, तो ये किसका सूत्र हो जाता है? बेंजीन का सूत्र हो जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं 18 नंबर से। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे इस वीडियो में मिलेंगे, जो आपको हमेशा काम देगा। जो भी आप एग्जाम देंगे, जब तक पढ़ाई से रिलेटेड रखेंगे, किसी भी एग्जाम के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब चीजें हैं। अब हम लोग आगे के यौगिक को देखते हैं। आगे के यौगिक है पहला शुष्क बर्फ, यानी कि शुष्क बर्फ का हो जाएगा CO2। इसका आप अभी भी जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अभी थोड़ा देर पहले बताया, हमारे जो है ब्रीथिंग ऑर्गन से CO2 भी बाहर निकलता है। ठीक है। आंसू गैस, आंसू गैस का होता है CCl3NO2। CCl3NO2। इसका उपयोग जो होता है पुलिस वाले ज्यादा करते हैं कि कहीं पे भीड़ इकट्ठा हो गया, जाम टूटने का नाम नहीं ले रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो वहां पे आंसू गैस को क्या किया जा सकता है, चलाया जा सकता है। ताकि क्या होगा, लोगों को आंख में जलन महसूस होगा, जलन महसूस होगा तो लोग क्या करेंगे, भीड़ को खत्म करेंगे। अगला है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब CCl4। C मिस कार्बन, Cl मिस क्लोरीन। नौसादार या अमोनियम क्लोराइड। नौसादार या अमोनियम क्लोराइड का मतलब NH4Cl होता है। NH4Cl होता है। ग्लूकोज, ग्लूकोज C6H12O6, यानी कि C6H12O6। 6 गो क्या हो जाएगा, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। यही हो जाता है ग्लूकोज का सूत्र। अब आता है बेकिंग सोडा, जिसको खाने का सोडा भी कहते हैं। खाने का सोडा, और हम लोग गांव में इसको सोटर भी कहते हैं, या इसी का नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका जो सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। Na, सोडियम H से हाइड्रोजन CO3 मतलब कार्बोनेट। इसी को कहते हैं बेकिंग सोडा कहिए, खाने का सोडा कहिए, या सोटर कहिए। ठीक है। नेक्स्ट जो देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में होता है CaSO4 हाफ H2O।
हाफ H2O। इसका मतलब हुआ Ca कैल्शियम SO4 सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, हेमी हाइड्रेट, हेमी मतलब आधा, ठीक है। अब देखिए जिप्सम क्या होता है, तो ये होता है CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O। तो ये क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट, और ये हो गया डाईहाइड्रेट, क्योंकि यहाँ पर जो है जल के दो अणु है, मतलब ये गीला रहता है तो जिप्सम, और जब उसी में से क्या होता है पानी और खत्म हो जाता है, मतलब आधा पर आके बचता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या होता है, जब हाथ गोर पैर टूट जाता है तो डॉक्टर साहब के यहाँ जाते हैं, तो डॉक्टर साहब जो ऊपर नहीं लेप चढ़ा देते हैं, उसी को कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको कहते हैं प्लास्टर करवा दिया है। तो घर का प्लास्टर और हाथ का प्लास्टर वही होता है, ठीक है। बालू का सूत्र SiO2, बालू का सूत्र SiO2, Si होता है सिलिकॉन, O से होता है ऑक्सीजन। ओजोन, ओजोन जो है वायुमंडल में जो ऊपरी परत है, जैसा कि आप जानते हैं सनलाइट से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है, ठीक है। तो ओजोन का सूत्र होता है O3, यानी कि ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर ओजोन बना हुआ है, ठीक है। इतना हो गया, चलिए और कुछ क्वेश्चन 4-5 और देख लेते हैं। अब हम लोग इन यौगिकों को देखते हैं और उसके सूत्र को लिखते हैं। पहला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है HCl, हमारे पेट में भी बनता है, तो आपको इसके बारे में जानकारी होगा। H से हाइड्रोजन, Cl मतलब क्लोरीन। सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, सोडियम का Na, हाइड्रा ऑक्साइड का OH। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का होता है HNO3, H से हाइड्रोजन, N से नाइट्रोजन, O से ऑक्सीजन। अब आता है कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम का क्या होता है, Ca होता है, कार्बोनेट का CaCO3 हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हो गया। पोटेशियम नाइट्रेट, तब पोटेशियम का K, नाइट्रेट का NO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। कोई भी दिक्कत होगा तो आप आंसर जरूर कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी जो भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड आप कमेंट करिएगा। पारा, पारा का सूत्र जो होता है Hg होता है, ऑक्सीजन का जो होता है O2 होता है, सूत्र का बात हो रहा है। गंधक का जो होता है S8, S का मतलब सल्फर। सल्फ्यूरिक अम्ल, इस सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र जो अभी बताए हैं, अम्लों का राजा है, रसायनों का राजा H2SO4 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 36 यौगिक के मैंने सूत्र लिखवा दिया। अब आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो निश्चित डेफिनेटली फिक्स है कि आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। 110% गारंटी है कि आपके दिमाग में 2 से 3 बार देखिएगा तो बैठना ही बैठना है। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मिल रहा है जिसका सूत्र लिखना है, 2 3। पहला में लिखना है भारी जल का, आंसर कमेंट में दीजिएगा। दूसरा है आपका आंसू गैस का। तीसरा है आपका मीथेन, जिसको मीथेन भी कहते हैं। 4 नंबर में 5 नंबर 6 नंबर, 4 नंबर में आपको मिल जाएगा बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है। 5 नंबर में है लाल दावा, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर में है क्लोरोफॉर्म। इन सब का आंसर हमेशा आपको कमेंट में जवाब जरूर देना है। तो अगर इस 6 का जवाब दे देते हैं तो आपको समझिए कि याद हो रहा है, ठीक है। तो आप वीडियो को क्या कीजिएगा, आप तो देखिए लिए, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और जिनको नहीं पता उनको आप सिखाइएगा। अगली बार से आप सिखाइएगा कि फॉर्मूला कैसे, यौगिक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आप उसको जैसे हम पढ़ के बताए हैं वैसे आप बताइएगा, तभी आप समझिएगा कि हाँ हम अच्छे तरीकों से पढ़े हैं। तो फिर मैं आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि रिक्वेस्ट करता हूँ, और नए व्यूअर होइएगा तो सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिएगा। आपसे मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।